Good morning, students. Today we will be studying about two rational numbers and also we will study how to represent any number on the number line. हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन हो, एक लाइन दिया हुआ है। अब इस लाइन पे हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए एक लाइन है, हमने माना ये जीरो है, हमने कहीं पे जीरो मान लिया। अब जीरो के राइट साइड में, अब वो बताया गया है जीरो के राइट साइड में जो नंबर आएंगे बच्चों वो हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और जीरो के लेफ्ट तरफ लेफ्ट साइड में जो नंबर आएंगे हमारे वह आएंगे नेगेटिव नंबर, इनफाइनाइट। हमने एक लाइन ड्रा किया, हमने कहीं भी उसमें एक जीरो पॉइंट मान लिया और जीरो पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है वो हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और जो हमारे राइट साइड में हमारे क्या है, नेगेटिव नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, जीरो से 1 तक की दूरी है यह कहलाती है 1 यूनिट। क्या कहलाती है? 1 यूनिट कहलाती है। यानी इसका होता है मात्रक, इसको मानते हैं हम एक मात्रक। इट्स मीन्स जो दूरी 0 से 1 तक है वही दूरी हमारा 1 से 2 तक है, वही दूरी हमारा 2 से 3 तक है। सेम दूरी हमारा 0 से -1 तक है, वो दूरी हमारा क्या है, -1 से -2 तक है। यानी हम कोई एक डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका मानते हैं कि क्या है, 1 यूनिट है, और उसी बराबर दूरी क्या करते हैं, आगे भी ले लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसी नंबर पे, इसी जो नंबर लाइन पे हम आपसे कह दें 1/2 को रिप्रेजेंट करिए, 2/4 को रिप्रेजेंट करिए, -1/2 को रिप्रेजेंट करिए। जो नंबर लाइन दिया हुआ है इसमें हमें 1/2 को करना है, 2/4 को करना है, -1/2 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? क्योंकि अगर कोई नंबर ओनली नंबर होता और फ्रैक्शन में ना होता तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि हमारा ये 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है, -1, लेकिन क्या है, ये 1/2 में लिखा गया है, 1/4 में लिखा गया है, ये रेशनल नंबर है। इसके लिए कुछ रूल देखेंगे हम। क्या है? पहला है कि अगर हमारा न्यूमरेटर, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे हम कह दें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, कह रहा है 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हमारा न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन डिनोमिनेटर, यानी हमारा न्यूमरेटर क्या है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, यानी हम कह दें, इसको हम n मान लें न्यूमरेटर को, इसको क्या मान लें हम, d, इसको लिख सकते हैं n और d। यानी हमारा जो न्यूमरेटर है ये क्या है, ये छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो बच्चों जो मान आएगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा, यानी जो वैल्यू आएगी क्या होगी, हमेशा वह 1 से क्या होगी, कम होगी। यानी जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या होगी, लेस देन 1। आप समझे कुछ? हम मतलब क्या होगा कहने का कि अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो देख रहे हैं वो 1 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, 2 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, इसको बोलते हैं हिंदी में हर। तो कह रहा है कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो,
यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, 1 से कम होगी। क्या होगी वह, 1 से कम होगी। मतलब क्या होगा, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कहां करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में करेंगे। वैल्यू क्या है, 1 से कम है। अगर वो माइनस में है तो 0 से लेके क्या करेंगे, -1 में करेंगे। आ रहा समझ में? इसे कह रहा हमारा पॉइंट टू करना है रिप्रेजेंट, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। और हम देख रहे हैं हमारा न्यूमरेटर क्या है, हमारा न्यूमरेटर है ये क्या है, ये डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जो वैल्यू होगी वो कहां आएगी, 1 से कम होगी, यानी वह 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब 0 1 दिया हुआ, अब यहाँ पे दिया है क्या 2, इसके हम 2 भाग कर लेंगे इक्वल स्केल से, ठीक है, यानी 1 और 2। क्या कह रहा है 1/2, यहाँ क्या कर देंगे 1/2 हम शो कर देंगे, इसको मान लीजिए a। तो जो ये हमारा a होगा ये क्या होगा, ये 1/2 का मान होगा। आ रहा समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब कह दे कि हम अगर अब कोई मान लो, अब मान लीजिए हमारे पास है 5/4, यह मान। अब कह दे इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर क्या हो, जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारा n का वैल्यू है वो क्या है, वह ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। ये जो n का मान किससे है, d से क्या है, वह ग्रेटर है, वो बड़ा है बच्चों। तो इसका मान कैसे निकलेगा, इसको मान को कहां करेंगे रिप्रेजेंट, तो इसका मान आएगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। इन क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, यानी उसका मान आएगा। अब 1 की इधर आएगा, यानी 1 से 2 के बीच में आ सकता है, 2 से 3 के बीच में आ सकता है, या उधर इधर आ सकता है। आ समझे आपको? कहने में क्या हुआ कि अगर हमारा न्यूमरेटर, यानी हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर हमारा न्यूमरेटर यानी जिसे बोलते हैं अंश, वो क्या हो, ग्रेटर हो इससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे, उसका मान हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। और अगर हमारा न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम, समझ आ रहा आपको, बोलिए, कर लेंगे। अब इसको हमें कहां शो करेंगे, इसको हमने 1/2 कहां शो कर दिया, 1 से कम था, इसको कहां शो करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिवाइड 4 से 5 में डिवाइड करेंगे, 4 से 5 में डिवाइड करेंगे, और जो हमारा मान आएगा बच्चों वो हो जाएगा 1, यानी 1 सही 1/4, यही तो होगा, यानी 4 1 जा 4 और 1 5/4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो गया 1, यानी उसने 1 यूनिट पूरा चल दिया, यानी 1 0 से क्या हुआ 1 तक क्या हुआ, पूरा हो गया। अब उसके बाद कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, यानी 0 से 1 तक 1 हो गया। 1/4 कहाँ आएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में आएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? अब मान लीजिए हम 4 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट कर देंगे, 1 2 3 और 1 4, ये 4 इक्वल पार्ट इसके हो जाएंगे। 1/4 कह रहा है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 1/4, इसको हमने b मान लिया, यानी यह जो वैल्यू होगी बच्चों वह मान किसका आएगा, 5/4 का हमारा मान दिया जाएगा। आ रहा समझ में? इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 कह रहा है, पहला सवाल, रिप्रेजेंट 1.2 एंड 3/4 ऑन द नंबर लाइन।
हमें क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 1/2 को और 3/4। क्या करेंगे, ऑल द फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन विथ स्केल। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन को ड्रा करेंगे किससे, स्केल से। हम ड्रा कर लें, कोई लाइन ड्रा हो, टेक ए पॉइंट 0, हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया। हम 0 कहीं ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, इच्छा आपकी कहीं भी ले लीजिए। अब क्या करना है, वो बताया गया है, हम स्केल से बराबर दूरी में, ठीक है, हम अपने अंक को दर्शा देंगे 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट। आप क्या करेंगे, स्केल से बराबर कर लेंगे। मैं आपको बताए हैं कि जो दूरी होगी 0 से 1 तक या 1 से 2 तक कहलाती है 1 यूनिट कहलाती है। अब कह रहा है 1/2 क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब हम बताए हैं कि यदि न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन ऑलवेज वैल्यू लेस देन 1। जो वैल्यू हमेशा आएगी वो क्या होगी, 1 से कम आएगी। अब हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 1/2, क्या लिखा है जो 1/2 लिखा हुआ है। अब जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, इससे छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। यानी जो हम दर्शाएंगे कहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, यहीं पे होगा ना। यहाँ हो जाएगा हमारा 0 लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 भाग करना है, इसकी कहानी हो जाएगा इस प्रकार से। हमने 2 भाग दर्शा दिया। अब लिखा 1/2, यहाँ लिख देंगे हम 1/2, इसको मान लीजिए a। अब बच्चों a का मान आया तो कितना आ गया, 1/2। ये हमारा जो लाइन होगा यहाँ पे, इसको पॉइंट वगैरह लिखेंगे हम, ये क्या होगा 1/2 होगा। कर लेंगे। आगे दिया है 3/4, आप चाहे उसको इसी लाइन पे ड्रा कर सकते हैं या उसके लिए अलग से भी लाइन आप ड्रा कर लीजिए। हमने माना एक कोई लाइन है यहाँ पे इस प्रकार से 0 1 2 -1 -2 इस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है 3/4 यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जो हमारा न्यूमरेटर है क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यहां क्या होगा बच्चों, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 से लेस आएगी, 1 से वह कम आएगी। तो यहां दिया है वैल्यू हमारी क्या होगी, इसके बीच में आएगी। ठीक है, अब यहां दिया है 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, हम इसके से करिएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1, एक पार्ट में 1 ये 2 ये 1 3 हो गया हमारा 4। ठीक है, अब क्या रहा 3/4, तो 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 3/4, इसको हम मान b या ये मान लिया, ये डैश मान लिया, यहाँ लिखेंगे आप b = 3/4। कर लेंगे बच्चों, हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम आएगी, और उसको क्या करेंगे, हमेशा हम 1 से अंदर ही दर्शा देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है रिप्रेजेंट -3/5 ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है रिप्रेजेंट -3/5 ऑन द नंबर लाइन, नेगेटिव दिया है बच्चों। ठीक है, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा आएगा किधर, लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, ड्रा ए लाइन
टेक ए पॉइंट 0 एंड मार्क्स 1 2 3 -1 -2 -3 डाटा। हमने क्या किया, इस प्रकार से एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, हमने उसके मान को मार्क कर दिया। अब कह रहा है -3/5 क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ -3/5। अब हम देख रहे हैं जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो छोटा किससे है, डिनोमिनेटर से। ये जो न्यूमरेटर क्या है वो छोटा है हमारा इससे, डिनोमिनेटर से। तो जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 1 से कम होगी। यानी वो कहाँ मान दिखेगा, वो मान हमारा कहाँ होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। अब दिया है 5 न्यूमरेटर, 5 पार्ट करेंगे इसको, 1 2 3 और 5, यानी 1 2 3 और 5 पार्ट से होगा। ठीक है, अब 3 है तो 1 2 3, यानी हो जाएगा हमारा -3/, इसको मान लीजिए 8 डैश, या लिखेंगे हम 8 डैश इक्वल हो जाएगा 3/, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। कर लेंगे इस प्रकार से, हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में दिया हो कि रिप्रेजेंट 5/7, तो आप इस तरह करेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार दिया हो 7/5 को करना है, तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, वो ग्रेटर हो गया किससे, डिनोमिनेटर से। तो जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी। आप इसको डिवाइड करिएगा, बिन में जो मान आएगा उसको रखेंगे, आप कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ रहा है, थर्ड, अरेंज -2/3, 5/8, 2/-5 इन असेंडिंग आर्डर। डियर स्टूडेंट्स, आपको असेंडिंग आर्डर आता होगा। असेंडिंग आर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, ये होता है ना। इन क्या करते हैं, हम नंबर को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उसी प्रकार से हमें इनको लिखना है किसमें, असेंडिंग आर्डर में। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 8 और 5 का क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। अब यहाँ -5 दिया हुआ है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशनल नंबर को लिखेंगे किसमें, हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रीराइट रेशनल नंबर, फर्स्ट रीराइट रेशनल नंबर इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में करेंगे। यहां दिया हुआ है 2/-5, वे पॉजिटिव कैसे होगा, इसके लिए हम अगर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीपल कर दें और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करें, -1 से मल्टीपल कर दें, तो मान क्या आएगा बच्चों, -2/5। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा 3 8 5 प्लस हो गया। अब यहां लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 3 8 एंड 5 कितना होगा, अगर हम एलसीएम निकालें 3 8 5 कितना हो जाएगा, हम देख रहे हैं तीनों जो मान दिया है सब डिफरेंट है। तो यहां हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120। यहाँ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 8 एंड 5 ईच कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब हमें एलसीएम मिल गया। अब क्या करेंगे हम,
यहां दिया हुआ है -2/3। अब हमें इसके मान को 120 करना है। क्या करना है? 120 करना है, क्योंकि अगर हम सभी के डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें, सेम कर दें, तो क्या होगा? हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम क्या करेंगे? असेंडिंग उसको हम लिख लेंगे। तो क्या करना है? एलसीएम 120 आ गया है। हम क्या करेंगे? 3 को 120 करने के लिए हम 3 में 40 से मल्टीपल कर देंगे। अब उसी में क्या करेंगे? हम ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे। मान हमारा आ जाएगा -80/120। ठीक है? आगे दिया हुआ है 5/8। अब हमें क्या करना है? 8 को 120 करना है, सेम करना है आपको सबका। तो इनटू कितने समय आगे करेंगे? 15 से 15 इंटू कितना जाएगा? 15। यहां जाएगा हमारा 75/120। ठीक है? अब अगला मान दिया है, क्या कितना रहा है? -2/5। यही मान है ना यहाँ पे आया है। अब इसको लाना है 120। क्या लाना है इसको? 120 ले आना है। तो यहां हो जाएगा इनटू कितने से करेंगे हम? 24। इसको करिए आप लाने के लिए 120। यहां हो जाएगा हमारा 120 डिवाइड 5। 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा 20, 24 हो जाएगा इंटू 24 इक्वल हो जाएगा हमारा -48/120। ओके बच्चों, हमने क्या किया? सबसे पहले डिनोमिनेटर को मैंने पॉजिटिव किया। ध्यान दीजिएगा सवाल पे, इसी टाइप का आगे भी सवाल मिलेंगे आपको। हमने क्या किया? फर्स्ट रेशनल नंबर कह सकते हैं इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब यहाँ एक माइनस दिख रहा है, इसमें प्लस कर दिया, माइनस सबसे क्या किया? मल्टीपल कर दिया ऊपर नीचे। अब हमने एलसीएम निकाले इसका 3, 8 और 5 का, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा, इसको लाने लगाएंगे, हम 40 मल्टीपल करेंगे, हमारा इतना आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो मान आ गया बच्चों, वह हो गया -80/120, 75/120 और -48/120। तीनों के हमारे डिनोमिनेटर हो क्या हो गए? सेम हो गए। अब हमें पता करना है कि इसको लिखना किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब लिख लेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा लिखेंगे। यहां -80 है, 75 है और -48 है। छोटा कौन? सबसे छोटा कौन होगा? सबसे जो माइनस में होगा। यहां जाएगा हमारा इक्वल -80/120 यहां जाएगा -48/120 75/120। ठीक है? अब इसके किसके मान है उसको यहां लिख दीजिए। ये किसका मान था? यह मान था हमारा -2/3। यह हमारा मान था 2/-5 और जो हमारा जो यह मान है यह हमारा है 5/8। ये हो गया हमारा किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है? यानी पहला क्या आ जाएगा? -2/3, दूसरा आ जाएगा 2/-5, दूसरा आएगा 5/8। इसी प्रकार से आप कोई भी प्रॉब्लम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम अगर कोई डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव में है उसको हम बनाएंगे पॉजिटिव। उसके बाद निकालेंगे उसका हम एलसीएम। जब एलसीएम निकल जाएगा बच्चों तो हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं सबके मान को हम सेम करेंगे।
और जब सबका मान हमारा सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम जो मान सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है सवाल, अगर ये कह दे अरेंज इतना इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आगे सवाल मिलेगा आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम ऐसे ही पैटर्न पे लगा के हम सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करेंगे। ओके बच्चों, कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है विच आउट ऑफ द टू इज ग्रेटर, कह रहा है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। मुझे उम्मीद आप लगा सकते हैं। फिर एक सवाल देख लें, इसमें से ग्रेटर कौन सा है। यहां दिया है -3/5, यहां दिया -2/3। अगर दोनों के वैल्यू, अगर दोनों डिनोमिनेटर क्या होता, सेम होता, तो हम बता देते कौन सा इसमें ग्रेटर है। दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो निगेटिव तो नहीं है। अगर वो निगेटिव है तो उसको बनाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे v है -3/5 एंड -2/3। दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम। यहां लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 कितना होगा बच्चों, 15। इज कितना हो जाएगा, 15। जो हमारा एलसीएम हो गया वो हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लिख रहे हैं मिटा के। यहां हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा 15 आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, जो मान दिया है उसको देखें हम, यहां लिखा है -3/5, इसको 15 ले आना है। तो क्या करेंगे हम, इंटू 3 कर दे, यहां भी इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा, -9/15। इसको देखें, कह रहा है -2/3, 50 ले आना है, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, तो जाएगा हमारा -10/15। अब दोनों मान हमको मिल गया, यहाँ आ गया हमारा -9/15, यहाँ गया हमारा -10/15 हो गया। अब कह इसमें ग्रेटर कौन सा है, तो हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो भी 15 है, यहाँ का भी 15 डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो ग्रेटर कौन सा होगा इसमें से, जो माइनस साइन वाला छोटा होगा। ये -10 है, यहाँ -9 है, तो ग्रेटर कौन सा होगा, -9। ठीक है, यहां हो जाएगा हमारा, लिखेंगे हम इक्वल -9/15 ग्रेटर देन -10/15। ऐसे भी सकते हैं हम, मान दिया था -3/5 इज ग्रेटर देन -2/3। ठीक है बच्चों, कर लेंगे इस प्रकार से, अब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देख लें, इसी का बी भी देख लें। बी क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। बी नंबर कह रहा है, इसी का बी कह रहा है 7/-3 एंड -2। इसको तो कौन सा ग्रेटर है बच्चों, उससे वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। यहाँ का इसको लिख सकते हैं 7/-3, इसको लिख सकते हैं हम -2/1 लिख सकते हैं, हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्या कि इसमें देखेंगे कि यार कोई भी निगेटिव तो नहीं है, तो दिख रहा है यहाँ क्या है, हमारा निगेटिव है ना। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे पॉजिटिव। यहाँ आएगा 7/-3 इंटू -1, आएगा -1, यहाँ जाएगा हमारा -7/3। अब 3 और 1 में क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको रख दे तो 7/3
माइनस का कितना था 3 था, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे 1 का मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम 1 का मल्टीपल करेंगे ना, यहाँ जाएगा हमारा इंटू 1 और यहाँ इंटू 1 हो जाएगा, -7 आ जाएगा 3। यहाँ दिया हुआ है -2/1 लाना है 3 का मल्टीपल कर दीजिए इंटू 3 कर दीजिए, यहाँ जाएगा हमारा -6/3, ठीक है। अब आपके पास 2 मान आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि -7/3 ग्रेटर है कि -6/3 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है आपको लग रहा है? आप कहेंगे इसमें हमारा -6/3 ग्रेटर है, वही तो है क्योंकि -7 है। और नेगेटिव साइन में अगर कोई वैल्यू ग्रेटर होता है तो मानते हैं छोटा मानते हैं, -7 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यहाँ जाएगा इक्वल -6/3 ग्रेटर देन -7/3। किसका मान है? ये मान है हमारा बच्चों -2 ग्रेटर देन 7/3। आ रहा समझ में? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्मॉलर पूछा हुआ है, सेम प्रोसेस करेंगे निकल जाएगा। अगला कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, अभी आपको बताएं असेंडिंग ऑर्डर का सवाल वो भी लगा लेंगे आप। अगला कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है बच्चों, अभी आपको ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों क्या होंगे सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा जब मान को हम रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में रखेंगे हम सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है। कर लेंगे हो जाएगा। इसके बाद और बचा अभी आपके पास 2-3 सवाल और है, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9, ठीक है। उसको हम कल देखेंगे, आप लोग प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप तुरंत मैसेज करिए, थैंक्स तुरंत करिए।